नमस्कार दोस्तों। रिटेल कैटेगरी के साथ सबसे गंदा खेल हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर अभी, क्योंकि यहां पर रिटेल कैटेगरी के साथ सबसे ज्यादा पैसा लूटा जा रहा है रिटेल कैटेगरी। और आज जो स्टॉक मार्केट गिरा है ना, इसके पीछे का जब आप रीजन समझेंगे ना, या तो स्टॉक मार्केट को गिराया गया है, इसके पीछे भी एक रीजन हो सकता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ सीखने को और समझने को आज मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रजापति। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दो सिंपल रीजन देता हूं, उसके बाद हम बड़ी चीज पर बात करेंगे। दो सिंपल रीजन जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली या फिर अनकंफर्टेबल हो चुके हो आप स्टॉक मार्केट के अंदर अभी। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आज शुक्रवार है, आज फ्राइडे है, इस वजह से। और आपने देखा होगा जब भी स्टॉक मार्केट में कोई करेक्शन आती है, कोई बड़ी गिरावट आती है, स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता, ज्यादातर समय वो दिन शुक्रवार का होता है। दूसरे दिन ये मंथली एक्सपायरी यानी कि मंथ खत्म हो चुका है, तो इसके वजह से भी स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। ज्यादातर बार ऐसा होता है। तो एक सिंपल से रीजन है, स्टॉक मार्केट में दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें चीजें समझ में नहीं आती। स्टॉक मार्केट ज्यादातर समय ऐसी स्थितियों के अंदर गिरते हैं, लेकिन अभी हम इसको साइड में रखते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है अडानी ग्रुप के शेयर्स। ये सारे शेयर्स है ना, ये इन्वेस्टर्स के ऐसे तैसे करने में लगे हुए। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले एक रिपोर्ट आती है। अब एक रिपोर्ट जब बनती है तो उसके फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं। वो फैक्ट्स और फिगर्स किसी कंपनी के डाटा से मिलाए ही नहीं गए हैं। अडानी ग्रुप ये कह रहा है उस रिपोर्ट के लिए, वो हिम्सबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि अडानी की जो 7 शेयर है, जो सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनी है, पॉपुलर शेयर्स जो है लिस्टेड कंपनियों के, वो ओवर वैल्यूड है। 80 से भी ज्यादा, 80% से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए, अभी जब मार्केट गिरा है ना, अडानी के शेयर्स भी गिरे हैं, अभी लोअर सर्किट भी लगे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना गिरावट आने के बावजूद भी वो ओवर वैल्यूड है, तो इसका मतलब वो स्टॉक और गिरेंगे। तो अगर वो स्टॉक और गिरेंगे तो यहां पर नुकसान तो किसका हो रहा है? रिटेल कैटेगरी का हो रहा है। और यहां पर एक बात और समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहली चीज, अडानी ग्रुप ये कह रहा है कि इसमें हमारे फैक्ट्स और नंबर्स मिलाए ही नहीं गए, यानी कि हमारी कंपनी में हमें ही तो नॉलेज होगी ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कोई बाहरी रिपोर्ट आकर हमारे शेयर्स को लिए ये कह रहा है कि इसमें ये ज्यादा है वो ज्यादा है, तो हम उस रिपोर्ट के लिए हम कुछ एक्शंस भी ले सकते हैं, ऐसा अडानी ग्रुप कह रहा है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी भी कुछ साल पहले, यानी कि 1-1.5 साल पहले, कि ऐसी ही रिपोर्ट एक और आई थी जिसके वजह से भी अडानी के शेयर्स गिरे थे लगभग 50%, 60% के आसपास। लेकिन उसके बाद जो रैली देखने को मिली उसमें आप देख सकते हैं कि क्या कितना मुनाफा बनाकर दिया इन्वेस्टर्स को। लेकिन इस स्थिति में हो क्या रहा है, मैं आपको समझा कि हम एक संभावना और एक स्थिति मानकर चल सकते हैं कि यहां पर जो रिपोर्ट बनाने वाले लोग हैं या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी तरह से शॉर्ट्स मार सकते हैं, इन स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट मारते हैं। ये रिपोर्ट आती है, उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर ये शेयर्स और गिरते हैं। और आज जब इस रिपोर्ट का बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आज स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर स्टॉक मार्केट को गिरना होता है तो वो अपने साथ एक बहाना जरूर लेकर आता है। और जैसे कि मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि इस करेक्शन तो एक बहाना है, उसका काम ही आपको बेवकूफ बनाना है। यानी कि जब भी करेक्शन आएगी वो अपने साथ एक बहाना जरूर बनाकर लेकर आएगी, ताकि आप उस बहाने से डरे और उन स्टॉक्स को जो कम कीमत पर आपको मिल रहे हैं, सही वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, सही जगह मिल रहे हैं, आप उन उस स्टॉक को नहीं ले पाए और वो अपनी करेक्शन पूरी करके दोबारा से तेजी से निकल जाए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन देखिए, सभी लोग अभी कुछ समय पहले कह रहे थे कि बुल मार्केट चल रहा है, बुल मार्केट चल रहा है। तो बुल मार्केट के अंदर हर एक स्टॉक जो होता है ज्यादातर बार वो ओवर वैल्यूड ही होता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पास 5,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ है, 100 करोड़ है, जितने भी आपके पास बहुत अच्छा खासा अमाउंट पैसा है, आप एक बार में तो उस स्टॉक पे सारा पैसा तो नहीं लगाएंगे ना, वो स्टॉक में आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाएंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पर खरीदा है, अब वो स्टॉक 150 रुपए पर जा चुका है, तो अब क्या करेंगे? आप उसे 150 पर खरीदेंगे। 150 पर खरीदेंगे तो आपकी एवरेजिंग 125 के आसपास हो जाएगी। तो ऐसा थोड़ी करेंगे, आप उस स्टॉक को पहले शॉर्ट करेंगे, उस स्टॉक को आप गिराएंगे, ताकि आप वो एक ऐसी प्राइस पर आ जाए जहां लोग उसको लेने के लिए तैयार ना हो, लेकिन आप उसमें और पैसे डाल सके, ताकि आपकी एवरेजिंग तो सही हो जाए, बाकी इन्वेस्टर्स की चाहे कुछ हो या ना हो। तो एक इन्वेस्टर जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो भी ये चाहता है कि उसे जब वो दोबारा एंट्री करे मार्केट में, तब भी उसको वो स्टॉक एक सही प्राइस पर मिले। तो इसको बोलते हैं अपने ही स्टॉक को डिस्काउंट पर ले लेना, दोबारा से उसी पैसे को डालकर। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, पूरे YouTube पर चले जाइएगा, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा, किसी भी तरह से नहीं देगा। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूं।
निफ्टी बहुत अलग तरीके से काम करती है और स्टॉक्स बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अभी आपने देखा ना, ऑटो सेक्टर कितनी तेजी से आज बढ़ता हुआ जा रहा है, कई फार्मा के सेक्टर भी, कई फार्मा के स्टॉक भी बहुत तेजी से आज ऊपर बढ़े। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यह देखना है कि किसी स्टॉक को किसी टाइम फ्रेम में उसका ट्रेंड अप में होना चाहिए या उसका ट्रेंड डाउन में होना चाहिए। अगर आप सेल करते हैं तो आप डाउन ट्रेंड देखिए, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अप ट्रेंड देखिए और सही जगह पर उस स्टॉक को ले लीजिए। क्योंकि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो वो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और तेजी से बढ़ता रहेगा। दूसरा, अगर वो अप ट्रेंड में है लेकिन निफ्टी गिर रही है तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक पहले ही अप ट्रेंड में है और जो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है वो कोशिश करता है वो अप ट्रेंड के अंदर ही अपनी चाल को बनाए रखे। तो आपको एक टाइम फ्रेम पकड़ना है, उसके अंदर अपना एनालिसिस लगाना है, आपको देखना है अप ट्रेंड में है या नहीं, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट डालना है। जैसा कि अभी आपने देखा कि ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे खासे आपको दिखाई दे रहे थे, उसके बाद लोगों ने उसमें पैसा डाला और आज ऑटो सेक्टर के शेयर्स बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं केवल अडानी शेयर्स की बात करूं तो अडानी शेयर्स में अब मुझे जो पर्सनली क्या लगता है वो मैं आपको बता देता हूं। मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक ये स्टॉक थोड़े बहुत आउट परफॉर्मेंस जरूर करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि इस रिपोर्ट का इंपैक्ट इन इस स्टॉक पर बहुत ज्यादा पड़ा है और उसके बाद ये वही तेजी दिखाएंगे जो कि उन्होंने पिछले सालों के अंदर दिखाई थी, वही तेजी इनको इन स्टॉक्स के अंदर दोबारा देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक तरीका होता है लोगों को फंसाने का और इस तरीके के अंदर सबसे ज्यादा रिटेल कैटेगरी के लोग फंस रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट आज क्यों गिरा, किस वजह से गिरा। मैंने आपको सारे रीजन बताए, हर एक लॉजिक को समझाकर मैंने आपको समझाया कि स्टॉक मार्केट के गिरने के क्या क्या रीजन और क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं। तो अब चुनाव आपका है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को सेल करना चाहते हैं या और पैसा लगाना चाहते हैं। अब चुनाव आपका है। वैसे आप क्या करेंगे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।